हम ईमानदार होना ठीक बात है, लेकिन ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बेइज्जत करें जी, किसी को अपशब्दों का प्रयोग करें, ये सब नहीं होना चाहिए। आप शिक्षा में सुधार की बात करे थे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन शिक्षकों को प्रताड़ित करना ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री की बातों को ना मानिए, सरकार का जो आदेश हो उसको ना मानिए, तो ये सब कई चीज़ था उनके बारे में। मतलब मुख्यमंत्री की बात आप मानते हैं कि के पाठक नहीं मान रहे थे? आखिर मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन में कि कक्षाएं तो 10 से 4 ही चलेगी, कि उन्होंने फिर से आदेश निकाल दिया कि नहीं 9 बजे आना है और 5 बजे जाना है, तो ये तो अवहेलना है। शिक्षक समय से आएँ और समय से जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, घर में बैठ के वेतन ले, ये नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, हमेशा से अपने फरमानों की वजह से सुर्खियों बने रहने वाले बिहार के चर्चित आईपीएस के पाठक अब दिल्ली जा रहे हैं। पहले वो बिहार में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे, लेकिन अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि अब जो है वो एसीएस के पद पे नहीं रहेंगे। क्या के पाठक के दिल्ली जाने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा की जो बातें चल रही थी, शिक्षा को लेकर के जो लगातार वो फरमान जारी कर रहे थे, क्या के पाठक के ना रहने से इसमें भी कोई असर होगा या इनमें कोई बदलाव होगा? साथ ही साथ जिस प्रकार से विपक्ष यानी महागठबंधन के नेता जो हैं वो अब सरकार को घेर रहे हैं के पाठक को लेकर के कि नीतीश कुमार ने के पाठक को दिल्ली भेज दिया इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि के पाठक जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह है। क्या कहेंगे, के पाठक के जाने से क्या शिक्षा व्यवस्था पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, के पाठक जी का प्रतिनियुक्ति का जो मामला है, जितने भी अधिकारी हैं कभी न कभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना होता है, उसी के तहत वो भी, उनका भी हमने भी देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। ये तो जाना आना लगा रहता है अधिकारियों को, कभी केंद्र की नियुक्ति पे, कभी राज्य की जिम्मेवारी, ये सब मिलते रहता है। अच्छा, के पाठक काम कैसा कर रहे थे? देखिए, अब के पाठक का कई एंगल है। एक तरफ शिक्षा को सुधारने का जो उनका काम चल रहा था, वो काम एक जिस प्रकार के काम कर रहे थे शिक्षा में सुधार की, वो जरूरी था, लेकिन जिस प्रकार का आचरण कभी कभी उनका आता था वो ठीक नहीं था। किस तरह का आचरण? जैसे देखिए, जिस प्रकार का हठ था उनको। देखिए, आप ईमानदार अधिकारी हैं, शिक्षा के सुधार की बात करते हैं, स्वागत योग्य है, अच्छा बात है, अच्छी बात है, काम होना भी चाहिए, लेकिन अब आप मुख्यमंत्री की बातों को ना मानिए, सरकार का जो आदेश हो उसको ना मानिए, तो ये सब कई चीज़ था उनके बारे में। मतलब मुख्यमंत्री की बात आप मानते हैं कि के पाठक नहीं मान रहे थे? आखिर मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन में कि कक्षाएं तो 10 से 4 ही चलेगी, फिर बाद में आ गया जो दिखा, जो समाचार के माध्यम से पता चला कि उन्होंने फिर से आदेश निकाल दिया कि नहीं 9 बजे आना है और 5 बजे जाना है, तो ये तो अवहेलना है। अच्छा, जब अवहेलना किए तो आखिर मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो वो एक्शन क्यों नहीं के पाठक? क्या के पाठक से मुख्यमंत्री जी डरते हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा सदन में ये कहा कि एक ईमानदार अधिकारी है, काम करना चाहता है तो उसके काम को एप्रिशिएट करना चाहिए, काम जो कर रहे थे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, अच्छी चीज़ की प्रशंसा होनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लाने की बात कर रहे थे, स्कूल का संचालन का, ये सब कुछ कर रहे थे, अच्छी बात थी, लेकिन कुछ आदतें थी जो गैर जरूरी था। देखिए, शिक्षकों को भी मान सम्मान देना होगा। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, भविष्य निर्माण करता है, शिक्षकों को भी सम्मान देनी चाहिए। शिक्षक समय से आएँ और समय से जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, घर में बैठ के वेतन ले, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षकों को भी सम्मान मिलनी चाहिए। तो क्या के पाठक शिक्षकों को सम्मान नहीं दे रहे थे? देखिए, शिक्षकों को सम्मान दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, सब पब्लिक डोमेन में सबको पता है।
कर क्या रहे थे। लेकिन इस शिक्षा में सुधार की बात कर रहे थे, ये पब्लिक चाह रहे थे कि शिक्षा में सुधार करने वाला कोई अधिकारी आ गया, लेकिन हम न चाहते हैं कि शिक्षकों को भी कोई अपमानित करे। हम ईमानदारी की बात करें, हम ईमानदार होना ठीक बात है, लेकिन ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बेइज्जत करें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग करें, ये सब नहीं होना चाहिए। के पाठक को दिल्ली भेजने की वजह या खुद से जो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्या ये राजनीतिक कुछ मुद्दा है? क्योंकि जिस प्रकार से महागठबंधन के नेता लोग अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो समझ गए कि के पाठक अब आगे चुनाव में उसका खेल बिगाड़ देंगे। के पाठक बात ही नहीं माने नीतीश कुमार का, इसीलिए उसको जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेज दिए हैं। क्या वाकई के पाठक खेल बिगाड़ सकते थे क्या? देखिए, ये सब बताया ना कि प्रतिनियुक्ति का मामला है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए जी। ये अधिकारी जो भी राज्य सरकार के हैं उनको कभी न कभी केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाना होता है, तो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाना फिर राज्यों में आके काम करना, ये तो चलते रहता है, इसको हम इस नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ईमानदार आप अधिकारी हैं, ईमानदार होना अच्छी बात है, आप शिक्षा में सुधार की बात कर रहे थे वो भी अच्छी बात है, लेकिन शिक्षकों को प्रताड़ित करना ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक ही भविष्य के निर्माण करता है, बच्चों के नए पौध को तैयार करता है, उनको भी सम्मान मिलने चाहिए, सम्मान के पाठक को भी मिलने चाहिए, सम्मान शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए। सम्मान का भूखा सब लोग है, सबको सम्मान मिलनी चाहिए। किसी को अपमानित करके हम शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते हैं। हम सम्मान करके किसी को सम्मान करके किसी भी व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, अपमानित करके हम सुधार नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करते राकेश सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षकों का सम्मान कर सकते हैं हम, लेकिन उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। यानी के पाठक जिस प्रकार से शिक्षकों को लेकर के जो फरमान जारी कर रहे थे, उनको लेकर के जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि के पाठक कुछ काम सही कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षकों के लिए जिस प्रकार से वो फरमान जारी कर रहे थे वो सही नहीं था। साथ ही साथ कुछ और ऐसी बात हैं जो सबको पता है, जैसा कि इन्होंने कहा जिस वजह से के पाठक जो है वो सुर्खियों बने रहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने प्रतिनियुक्ति को लेकर कहा कि एक न एक दिन सभी को वहाँ जाना ही होता है और चुनावी एजेंडा ऐसा कुछ नहीं है, सबको वहाँ जाना होता है केंद्र प्रतिनियुक्ति पे, इसीलिए वो वहाँ पे गए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? के पाठक जिस प्रकार से अब दिल्ली जा रहे हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी आगे नज़र आएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।